नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धार्मिक बातें और विचार में। दोस्तों, गरुड़ पुराण का नाम तो आप सबने सुना ही होगा तथा इसके विषय में आप थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य के विषय के अलावा विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहां मौत का रहस्य है, वहीं दूसरी ओर इसमें जीवन का सार भी छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें मृत्यु के बाद व मृत्यु के पहले की स्थिति के बारे में बताया गया है। ग्रंथों में तो ये भी लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यक्ति को गरुड़ पुराण अवश्य पढ़ना चाहिए, किंतु आज के व्यस्त समय में लोगों के पास समय का अभाव होने के कारण वे उसे इच्छा होने पर भी नहीं पढ़ पाते। तो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में गरुड़ पुराण का सार बताऊंगी, जिसको सुनने मात्र से ही श्री हरि के चरणों का सुख व मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित एक महापुराण है, जिसकी रचना महर्षि वेद व्यास ने की थी। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। यह सनातन धर्म में मृत्यु के पश्चात सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। इसलिए सनातन धर्म में किसी की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण के श्रवण का प्रावधान है। इस पुराण के अधिष्ठाता देव भगवान विष्णु हैं। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक व अलौकिक फलों का वर्णन है। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिशास्त्र आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से वर्णन है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। इस पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया गया है। इस पुराण में श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तृत वर्णन मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि गरुड़ पुराण की संरचना कैसे है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, किंतु वर्तमान समय में उपलब्ध पांडुलिपियों में लगभग 8,000 श्लोक ही मिलते हैं। गरुड़ पुराण के 2 अध्याय हैं, एक पूर्व खंड तथा दूसरा उत्तर खंड। पूर्व खंड में 229 खंड हैं, जबकि उत्तर खंड में 34 से लेके 49 तक अलग अलग अध्याय मिलते हैं। उत्तर खंड को प्राय प्रेतखंड या प्रेतकल्प भी कहा जाता है। प्रेतखंड मुख्यतः मृत्यु के पश्चात जीव की गति एवं उससे जुड़े हुए कर्मकांडों से संबंधित है। गरुड़ पुराण में प्रेत योनि और नरक में पड़ने से बचने के उपाय भी सुझाए गए हैं। उनमें सर्वाधिक प्रमुख दान, दक्षिणा, पिंडदान तथा श्राद्ध कर्म आदि बतलाए गए हैं। इसके साथ साथ मृत्यु के पश्चात व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसकी सजाएं भी बताई गई हैं कि व्यक्ति अपने जीवन काल में जो भी पाप करता है उसे उसके पापों के अनुसार दंड दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको गरुड़ पुराण की रचना से संबंधित कथा सुनाती हूँ। कहा जाता है महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़, जो भगवान विष्णु का वाहन भी माने जाते हैं या कहे जाते हैं, एक बार गरुड़ ने भगवान विष्णु से मृत्यु के बाद प्राणियों की स्थिति, जीव की यमलोक यात्रा, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित प्रश्न पूछे। उस समय भगवान ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञान में उपदेश दिया था, इसी उपदेश को इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। गरुड़ के माध्यम से ही भगवान विष्णु के श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के गूढ़ तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए, इसलिए इसे गरुड़ पुराण कहा जाता है। इस पुराण को गारुड़ी विद्या भी कहते हैं। इस पुराण का ज्ञान सर्वप्रथम महर्षि व्यास जी को ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था। तत्पश्चात व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को तथा सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि मुनियों को प्रदान किया था। दोस्तों, गरुड़ पुराण की रचना के लिए प्राचीन काल से यही कहानी की मान्यता है।
अब मैं आपको बताती हूँ कि किसी की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ क्यों कराया जाता है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिन तक गरुड़ पुराण का पाठ रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कोई आत्मा तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेती है। किसी को 3 दिन लगते हैं तो किसी को 10 से 13 दिन लगते हैं और किसी को 1.25 महीना लगता है। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या अकाल मृत्यु मरा हो तो उसे जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष गया में उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कई ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्हें मार्ग नज़र नहीं आता और वो भटकती रहती हैं। उन्हीं आत्माओं को भटकने से बचाने के लिए मृत्यु उपरांत गरुड़ पाठ किया जाता है। तो दोस्तों, आइए आगे आपको बताते हैं कि ये गरुड़ पाठ क्यों किया जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया जाता है, इसलिए यह मृतक को सुनाया जाता है। कहा जाता है कि 13 दिन तक मृतक अपनों के बीच ही रहता है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग, नरक गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। कहा यह भी जाता है कि गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है तथा साथ ही मृतक के परिवार वाले भी उसे सुनते हैं, जिसके फलस्वरूप परिजनों को भी मुक्ति का मार्ग मिल जाता है तथा वे उसे अपने जीवन में उतारकर पाप कर्मों से बच जाते हैं। तो दोस्तों, ये गरुड़ पुराण का एक छोटा सा सार था जो मैंने आज आपको बताया। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।